इस राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो गए। और हम जब अपने लड्डू गोपाल जी को भोजन कराते हैं और अचानक हमारी तुलसा सूख जाती है, जबकि भोजन में हमें लड्डू गोपाल जी को तुलसा अर्पित करनी पड़ती है, तो कैसे भोग लगाए? क्या वे हमारा भोग स्वीकार करेंगे या नहीं? और लड्डू गोपाल जी काले पड़ गए हैं तो किस प्रकार हम घर पर ही उनको अच्छी तरह साफ करें? तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बाल गोपाल को, अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। सुबह हो गई है तो हम अपने बाल गोपाल को ऐसे उठाते हैं। ये देखिए, कभी ताली बजाते हैं, कभी आवाज़ देते हैं राधे राधे बोलकर। और ये देखिए, हमारे माधव मनमोहन जी तो उठ गए हैं और हमारे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए, तो सभी को राधे राधे, लड्डू गोपाल जी की तरफ से भी सभी को राधे राधे। और ये देखिए, सबसे पहले हम अपने बाल गोपाल को पानी पिलाते हैं। ये देखिए, हमारे बाल गोपाल कैसे पानी पी रहे हैं। ये मैं रात को ही अपने बाबा के पास पानी रख देती हूँ, और ताकि रात को प्यास लगे तो पानी पी लेते हैं, तो मैं सुबह को यही पानी पिला देती हूँ। और अब मेरे बाबा जी का हो गया दूध का टाइम, क्योंकि सुबह सुबह मेरे लड्डू गोपाल जी को दूध की बहुत ज़रूरत होती है। अगर दूध ना थोड़ा लेट हो जाए तो वे नाराज़ हो जाते हैं और बार बार मुंह से दूध गिरा देते हैं। और जिस दिन मैं दूध साथ में लेके उठाती हूँ उनको, तो वे जल्दी जल्दी दूध पी लेते हैं। ये देखिए, अब हमारे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं। जब हम कोई काम लेट करते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल गुस्सा करते हैं, और जब हम समय पे उनका सारा काम करते हैं तो वो कभी भी गुस्सा नहीं करते। प्यार से उनके चेहरे पर अलग सी एक स्माइल दिखाई देती है कि हाँ, वो हंस रहे हैं, हमारे से खुश है या पर्सन है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे मोहन जी हमारे से खुश है या नहीं है। तो देखते हैं अब मैं अपने बाल गोपाल को कैसे सहला रही हूँ, ये देखिए। और कभी कभी तुलसा की माला तो हमेशा उनके पास ही रखी रहती है। ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी ने दूध पी लिया है, और दूध पिलाने के बाद मैं उनको ऐसे सहलाती हूँ, प्यार से उनकी कमर को दबाती हूँ, उनके सर को सहलाती हूँ। और ये देखिए, उनके पैर दबाती हूँ। मतलब सुबह उठते ही सार उनके साथ थोड़ा लाड़ लड़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब भी मैं उनके पास ऐसे सेवा करती हूँ तो मेरा सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है, इसलिए मैं उनके पास बैठ कर लाड़ ज़रूर लड़ाती हूँ। अब हमारे लड्डू गोपाल जी का हो गई नहाने की तैयारी, और मैंने एक प्लेट ले ली और मैं अपने लड्डू गोपाल जी, हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे चमकते रहते हैं, कैसे सुंदर दिखते हैं। अगर थोड़े बहुत कभी काले पड़ जाते हैं तो इस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाइए, और फिर देखिए गजब का निखार। तो सबसे पहले मैं अपने माधव मनमोहन जी के कपड़े निकालती हूँ। ये देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी की ये नई ड्रेस निकाल दी है, और मेरे माधव मनमोहन जी तो बड़े खुश हो रहे हैं नहाने के लिए। जल्दी जल्दी नहलाइए। तो नहाने की तैयारी हो गई है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जब भी अपने लड्डू गोपाल जी को आप नहलाए तो भगवान का जप करते रहना चाहिए, और सबसे पहले उनके चरणों को धोना चाहिए, चरणों पे पानी डालना चाहिए। आप देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल जी की को चरणों पे पानी डालकर और फिर शीश पे पानी डाला, और अब मैं चंदन का लेप लगाऊंगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा चंदन का लेप लगाते रहिए और उनको मलते रहिए। जैसे हम नहाते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बाल गोपाल जी के साबुन का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, तो उनको चंदन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे शरीर पे चंदन का इस्तेमाल ऐसे करें और मल मल कर नहलाएं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन से अच्छी तरह सफाई नहीं हो पाती, तो आप ऐसा, ये पीला चंदन है, और आप थोड़ी सी गाढ़ी सी दही ले लीजिए, और दही से उनको फिर चंदन के ऊपर फिर दही मले, और फिर देखिएगा कितना सुंदर निखार आता है कान्हा जी पर, हमारे लड्डू गोपाल जी पर। और ये देखिए, आप जरा करके देखिए, जहाँ से भी कालापन होगा तो सारा साफ हो जाएगा, और वहाँ से इतना अच्छा ग्लो निकल के आता है। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही नहलाती हूँ, जिससे मेरे गोपाल जी तो चमकते रहते हैं। और ये देखिए, मैं ऐसे मल मल के नहलाती हूँ दही लगाकर, और दूसरे तीसरे दिन ऐसे रगड़ रगड़ कर नहलाएंगे तो हमारे लड्डू गोपाल जी कभी भी काले नहीं पड़ते, और खास ध्यान रखते हैं। और इसको लगाकर दही, चंदन और दही का लेप लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए कान्हा जी को अगर आप ऐसे ही सूखने के लिए रख देंगे तो गजब का निखार आता है। और दूसरे तीसरे दिन अच्छी तरह नहलाने से तो लड्डू गोपाल जी काले नहीं पड़ते। तो आप अच्छी तरह उनको नहलाए और रगड़ रगड़ कर नहलाए, जिससे ब्लैकनेस नहीं आती है। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को हमेशा ऐसे ही नहलाती हूँ, क्योंकि हम अच्छी तरह सफाई नहीं कर पाते, इस वजह से लड्डू गोपाल जी का कलर काला पड़ जाता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी तो मज़े से नहा रहे हैं, देखो मल मल कर नहा रहे हैं। और दही मैंने पीठ पर भी लगाई है,
उंगलियों के बीच में भी लगाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लैकनेस रहती है, अच्छी तरह सफाई नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पर भी मले। और चेहरे पर भी मैंने और दही लेकर अच्छी तरह मल दिया है। ये देखिए कैसे मैं मल मल के नहलाती हूँ अपने गोपाल जी को। जितनी आप सफाई रखेंगे उतने ही हमारे गोपाल जी चमकेंगे। और ये देखिए मैंने अच्छी तरह मल मल के नहला दिया है। अब मैं पानी डाल रही हूँ। अब इनको अच्छी तरह साफ पानी से भी साफ कर देंगे। ये देखिए मैंने पानी से अच्छी तरह साफ कर दिया है और हमारे लड्डू गोपाल जी तो नहा चुके हैं। अब मैं ये पानी यहाँ से हटा देती हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी को कपड़े में लपेट लेती हूँ। ये देखिए नहा चुके हैं और कपड़ा मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, जिससे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को साफ कर दूँगी। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तो नहा चुके हैं। बोलो राधे 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 लड्डू गोपाल जी। अब हमारे गोपाल जी तो देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है। मैं दूसरे तीसरे दिन ऐसे नहलाती हूँ। अब हमारे लड्डू गोपाल जी तो ड्रेस पहन के रेडी हो चुके हैं। पर है ना, जब मैं मल रही थी तो उनके होठों की लाली हट गई थी, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दोबारा होठों की लाली लगा रही हूँ। तो रोज़ नहाने के बाद मुझे होठों की लाली तो लगानी पड़ती है अपने माधव मनमोहन की। और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैं इनकी नज़र उतार लेती हूँ। ये देखिए कैसे चमक गए हैं और मैं उनको ले आई हूँ पूजा घर में। और यहाँ पे मैं अपने बाल गोपाल की पूजा कर रही हूँ। ये देखिए सारे भगवान बैठे हुए हैं और यहीं पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाकर दिया जलाया है। ये देखिए दूध का भोग लगा रही हूँ। मैं सुबह उठते भी दूध का भोग लगाती हूँ और नहाने के बाद भी दूध का भोग लगाती हूँ। और सभी भगवान से भी याचमन करती हूँ कि वे भी प्रसाद ग्रहण कर ले। और ये देखिए हमारी पूजा हो चुकी है और मैं जल तुलसा में डाल दूँगी। तो बोलो राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो हमारी पूजा यहाँ पर हो गई है समाप्त। और पूजा करते समय एक मंत्र का जरूर हमेशा उच्चारण जरूर करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे हे परमात्मा ने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और ये देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ले आई हूँ अंदर रूम में और वहाँ पर लगा रही हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मक्खन दही। और मैंने कोफ्ते की सब्जी बनाई, अपने बाल गोपाल जी को मैं भोग लगा रही हूँ माधव मनमोहन जी को। ये बैठ गए हमारे लड्डू गोपाल जी। ऐसा होता है कि हमारे घर पे जो तुलसा होती है वो सूख जाती है या उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो ऐसे में हम अपने बाल गोपाल को भोजन कैसे कराएं? तुलसा ज़रूरी होती है, ऐसा नहीं है कि तुलसा ज़रूरी होती है। अगर आपके पास तुलसा नहीं है तो तुलसा की माला को आप भोजन में खुआकर रख देते हैं और अपने बाल गोपाल को भोजन करा सकते हैं। या तुलसा की माला को अपने लड्डू गोपाल के पास रख देते हैं, तब भी आप भोजन करा सकते हैं। ऐसा कोई दोष या कोई पाप नहीं लगता कि हमारे पास तुलसा नहीं है तो हम लड्डू गोपाल जी को भोजन भोजन स्वीकार करेंगे या नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बाल गोपाल मन से दिया हुआ भोजन जरूर स्वीकार करते हैं। उनके पास बैठकर उनको बोलकर कि हे बाल गोपाल हमारे पास तुलसा नहीं है तो मैं ये तुलसा की माला को छुआकर आपको भोजन करा रही हूँ, आप हमारा भोजन को स्वीकार करें। ऐसा बोलकर आप भोजन कराएंगे तो भी हमारे बाल गोपाल आपके भोजन को स्वीकार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे बाल गोपाल कितने प्यार से भोजन कर रहे हैं, जबकि मैंने तुलसा की माला उनके पास ही रखी हुई है। तो या आपके पास माला भी नहीं है तो भी आप बाल गोपाल को बोलकर भोजन करा सकते हैं। भगवान होते हैं, सभी पर कृपया बरसाते हैं अपनी। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दोष लगेगा या भगवान हमारा भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप श्रद्धा से भक्ति से अपना पूजा उपासना करते रहिए तो भगवान उसको जरूर स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर मैं अपने बाल गोपाल जी को लगा रही हूँ माखन से भोग और दही और सब्जी रोटी। अब मैं अपने गोपाल जी को दही का भोग लगा रही हूँ और मेरे गोपाल जी बहुत खुश हैं। अपनी पसंद का भोजन करने के बाद मेरे गोपाल जी झूम उठते हैं, खुश रहते हैं। तो एक समय मैं अपने बाल गोपाल जी को माखन का भोग ज़रूर लगाती हूँ। और हमारे बाल गोपाल जी ने देखिए भोजन कर लिया है और खाने को थोड़ी देर के लिए यहीं पे रखे रहने देती हूँ और फिर इसको सारे खाने में मिला लेती हूँ। अब हमारे कान्हा जी का भोजन हो गया है और मैंने मुँह पूछ दिया है और पानी भी पिला दिया है। ये देखिए हमारे माधव मनमोहन जी को बोले राधे राधे। जितना बार हम राधे राधे बोलेंगे हमारे बाल गोपाल उतने ही खुश रहते हैं। और मैंने अपने बाल गोपाल जी के लिए एक तुलसा की छोटी सी माला तैयार की है, जो बार बार मुझे बड़ी माला को नहीं उठाना पड़ेगा। और ये तुलसा की माला मेरे बाल गोपाल के गले में ही रहेगी। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास तुलसा का पत्ता नहीं है तो ये माला उसकी कमी को पूरा करती है। और मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।